हाय फ्रेंड्स, आप लोग सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि छात्रों के लिए 564 वैकेंसी आई हुई हैं। उसमें हम लोग डेमो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट न्यूट्रिएंट या पादप पोषण पर है, जो कि आपके आयोग का एक बहुत बड़ा सिलेबस है। इसमें हम प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में जानेंगे और क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन हम पूरा इसमें नहीं बताएंगे आपको। क्लासिफिकेशन के लिए हम लाइव क्लास अपने ऐप के माध्यम से लेंगे। जो भी इच्छुक छात्र हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी एजुकेशनल ग्रुप के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आप उस ग्रुप में शेयर करिएगा। साथ में सारी चीजें आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे, लिखते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पादप पोषण क्या होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। एनी ऑर्गेनिक ROR inorganic compound which provide essential plant element after incorporation in soil is called plant nutrient सिंपल सी बात है। कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम सॉइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं, मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद वो कुछ ना कुछ मात्रा में हमें इसेंशियल एलिमेंट, प्लांट एलिमेंट प्रोवाइड करता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लांट न्यूट्रिएंट कहेंगे। अब बात है कि क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होते कौन कौन से हैं और एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट किस वैज्ञानिक ने दिया। तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहले आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखते चलेंगे, एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर essentiality of plant nutrient criteria for essentiality of plant nutrient was given by Arnon and Stout। तो पोषक तत्वों की, आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दिया, इसका मतलब है कि आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दिया। तो एक फिजियोलॉजिस्ट, 2 साइंटिस्ट थे जो कि फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने, जिनका नाम आर्नन और स्टाउट है, इन्होंने क्या दिया, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। इसको आप लोग याद रखेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एनी ऑर्गेनिक अथवा इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रोवाइड एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इन सॉइल इज कॉल्ड प्लांट न्यूट्रिएंट। अभी जो प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्राइटेरिया क्या है एसेंशियलिटी की, तो उसको एक वैज्ञानिक थे आर्नन और स्टाउट, उन्होंने दिया है। तो आपको एक चीज हमें कमेंट करके बतानी है सभी लोगों को कि आर्नन और स्टाउट ने कितने एलिमेंट को एसेंशियल बताया, हाउ मेनी एलिमेंट एसेंशियल अकॉर्डिंग टू आर्नन एंड स्टाउट फॉर प्लांट। तो उसको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो अब क्या है कि नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे, क्राइटेरिया फॉर essentiality of plant nutrient। ये हेडिंग है क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो कौन कौन से क्राइटेरिया है जो कि आर्नन और स्टाउट ने दिया है और कितने क्राइटेरिया हैं, इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे।
देखिए आर्नॉन और स्टाउट ने 3 क्राइटेरिया दिया था। कितने? 3 क्राइटेरिया इन्होंने दिया है किसका? इसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट की। तो वो जो तीनों क्राइटेरिया इन्होंने दिया, तो उन तीनों क्राइटेरिया में इन्होंने फर्स्ट क्राइटेरिया क्या कहा कि किसी भी पोषक तत्व की, हम इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट किसे कहेंगे उसको हम बताते हैं, कि आर्नॉन और स्टाउट ने कहा कि अगर किसी ऐसे पोषक तत्व की कमी हो जाए जिसके कमी के कारण पौधे की लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो, तो ऐसे पोषक तत्वों को हम इसेंशियल कहेंगे। मतलब ऐसे पोषक तत्व जिनकी कमी के कारण पौधे की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, उसको हम क्या कहेंगे? इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहेंगे। एक पहली क्राइटेरिया था, मीन्स इसका कहने का मतलब डिफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट प्लांट कैन नॉट बी कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इज कॉल्ड इसेंशियल एलिमेंट। दूसरा इन्होंने क्राइटेरिया दिया कि किसी भी पोषक तत्व की कमी को हम, दूसरा क्राइटेरिया, फर्स्ट तो हो गया, दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने क्या दिया कि किसी भी पोषक तत्व की कमी को हम अगर उसी पोषक तत्व को खेत में डालेंगे तो उसको हम उसकी कमी को करेक्ट कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। मीन्स द डिफिशियंसी ऑफ एनी essential plant nutrient cannot be replaced by any other plant nutrient। मीन्स किसी भी पोषक तत्व की कमी को किसी दूसरे पोषक तत्व के द्वारा हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मीन्स अगर किसी पोषक तत्व की कमी है, सपोज करिए नाइट्रोजन की कमी है, तो जब तक हम खेत में नाइट्रोजन नहीं डालेंगे तब तक उस पोषक तत्व की कमी दूर नहीं होगी। अगला इन्होंने तीसरी क्राइटेरिया बताया, और तीसरी क्राइटेरिया क्या थी कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, जो आवश्यक प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, वो पौधे के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट इज यूज्ड फॉर मेटाबॉलिज्म इन प्लांट। मीन्स इसका मतलब हो गया कि पादप के अंदर जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उनके लिए आवश्यक स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जो कि उसी पोषक तत्व की उपस्थिति के कारण ही होती है। किसी और दूसरे पोषक तत्व की उपस्थिति होगी तो वो उस प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। जैसे आप लोग जानते होंगे, जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है उसके लिए जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं मैग्नीज और क्लोरीन होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जो कि पौधे में होती है, और उसके लिए अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया थे इसेंशियलिटी के। आपको अभी तक हमने पढ़ाया कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी डिफिनेशन क्या है, क्राइटेरिया किसने दिया है, कब दिया है और कितनी क्राइटेरिया है। तो आर्नॉन और स्टाउट ने 3 क्राइटेरिया दिया था किसके? आवश्यक पोषक तत्व की। अब यहाँ पे आवश्यक पोषक तत्व के बाद हम बात करते हैं फंक्शनल एलिमेंट की। किसकी? क्राइटेरिया फॉर फंक्शनल एलिमेंट। फंक्शनल एलिमेंट। अभी हम आपको आगे डिस्कशन करेंगे कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहले हम इनकी प्रिंसिपल सिद्धांत देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। फंक्शनल एलिमेंट, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि फंक्शनल एलिमेंट दिया किसने, तो क्राइटेरिया फॉर फंक्शनल एलिमेंट वाज गिवन बाय क्राइटेरिया फॉर फंक्शनल एलिमेंट्स। फंक्शनल एलिमेंट को हम दूसरे शब्दों में बेनिफिशियल एलिमेंट भी कहते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर फंक्शनल एलिमेंट वाज गिवन बाय निकोलस इन 1961। तो निकोलस ने क्या दिया? फंक्शनल एलिमेंट की क्राइटेरिया दिया, इसको हम बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं। निकोलस ने कहा कि 4 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, सोडियम, पेनेडियम, सिलिका और कोबाल्ट। एक 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इसेंशियल नहीं है लेकिन ये फंक्शनल है। तो अगर देखा जाए टोटल फंक्शनल एलिमेंट्स की अगर बात करें तो 17 एलिमेंट्स जो होते हैं जो इसेंशियल होते हैं। देखिए अगर कोई भी एलिमेंट इसेंशियल तभी होगा जब उसका कोई ना कोई पौधे के अंदर फंक्शन होगा, तो फंक्शन होने के बाद वो इसेंशियल होगा। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पौधे के अंदर फंक्शन होता है, कोई ना कोई कार्य होता है, लेकिन वो पौधे के लिए आवश्यक नहीं होते, तो उनको हम फंक्शनल एलिमेंट कहते हैं। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है और बिना उनके वो कार्य नहीं पूरा हो सकता, इसलिए वो इसेंशियल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं? 17। और अगर नंबर ऑफ फंक्शनल एलिमेंट्स की बात करें तो 4 और एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, ये आपके 17 एलिमेंट्स में टोटल 21 हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल एलिमेंट्स, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल एलिमेंट, तो उसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा 21। एंड टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स हो जाएंगे 17। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल बट नॉट एसेंशियल एलिमेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इस तरह से 4 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला जो हमारा कड़ी है
इसके बाद की वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। देखिए पादप पोषक का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कई तरह से किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो इसका अगला हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम पूरी तरह से पूरा क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक क्लासिफिकेशन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद हम आगे वाले लेक्चर आने वाले हैं। 1 मार्च से हमारा जो है ऐप के माध्यम से हम लाइव आएंगे, अपने सभी जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, हमारी जो टीम है उनके साथ हम लोग लाइव आएंगे। तो आपको सारे सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टीचर हमारे पास हैं, वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट जो आयोग का आपका सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो प्लांट न्यूट्रिएंट पर है। इसमें हम आपको केवल एक ही क्लासिफिकेशन बताएंगे, शेष क्लासिफिकेशन हम आपको बताएंगे आने वाले वीडियो में। जब हम लाइव आएंगे तो उसमें आपसे बातें भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। तो अगला जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, तो ये बहुत सारे आधार के रूप में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसका जो पहला आधार माना गया है ऑन दी बेसिस ऑफ मोबिलिटी। पहला क्या है? ऑन दी बेसिस ऑफ मोबिलिटी, ऑन दी बेसिस ऑफ मोबिलिटी। दूसरा है ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन। देखिए पोषक तत्वों का फंक्शन होता है, ठीक है, कोई ना कोई कार्य होता है पौधे के अंदर, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण। तीसरा ऑन दी बेसिस ऑफ अमाउंट के आधार पर। और चौथा लिखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ, यहां पे बेसिस लिख लीजिएगा, ऑन दी बेसिस। नेक्स्ट है ऑन दी बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। और लास्ट लिखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ मेटेलिक नेचर, ऑन दी बेसिस ऑफ मेटेलिक नेचर। तो इस तरह से पहला क्या है कि गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, दूसरा है कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, और तीसरा है मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, और चौथा है केमिकल प्रॉपर्टी के नेचर के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, और पांचवा है ऑन दी बेसिस ऑफ मेटेलिक नेचर के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो ये 5 प्रकार से है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको केवल एक ही बता पाएंगे, किसके आधार पर? मोबिलिटी के आधार पर। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखिए वीडियो को कोई स्किप नहीं करेगा, और वीडियो में कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आती है या कोई ऐसी चीज है जो कि आपको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, उसमें सुधार किया भी जाएगा। तो ऑन दी बेसिस ऑफ मोबिलिटी अगर हम देखें तो मोबिलिटी के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्लांट न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी इन प्लांट, ठीक है, प्लांट, और दूसरा है इन सॉइल। तो सॉइल में और पादप में 2 तरह से इनकी मोबिलिटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल में बात करते हैं। अगर सॉइल में देखें पोषक तत्वों की जो मोबिलिटी होती है वो 3 तरह की होती है। कितने तरह की? पहला हो गया मोबाइल एलिमेंट, और दूसरा है लेस मोबाइल एलिमेंट, और तीसरा है इमोबाइल एलिमेंट। अब देखिए किसी भी पोषक तत्व की मोबिलिटी या गतिशीलता और अगतिशीलता या कम गतिशीलता किन बातों पर निर्भर करती है, आप इसको नोट करेंगे। पहला कि अगर कोई मोबाइल एलिमेंट है, मौखिक हम आपसे बात करेंगे, आप लिखते जाएंगे। जितने भी मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं वो सोलूबल होते हैं। मीन्स अगर कोई एलिमेंट सॉइल में क्या है, मोबाइल है, तो सबसे पहले वो क्या होगा? सोलूबल होगा। क्या होगा? सोलूबल होगा। ये पहली क्राइटेरिया इसकी है कि ऐसे एलिमेंट्स क्या होंगे? वो सोलूबल होंगे। दूसरा, सोलूबल होने के साथ कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय, देखिए 2 शब्द होता है,
एक होता है एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है एडजॉर्प्शन। तो हम एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन तो कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाई क्ले पार्टिकल, मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो पानी में सोलूबल हो और क्ले पार्टिकल के द्वारा वो एब्जॉर्ब ना हो, वो सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर क्या होंगे, आपको मालूम है जो हमारा क्ले होता है, क्ले का जो इनर पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, सभी लोग जानते होंगे। आउटर लेयर इसकी जो होती है वो निगेटिव होती है। तो होता क्या है कि जितने प्लस चार्ज वाले एलिमेंट्स होते हैं सब इसमें क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो वो लेस मोबाइल हो जाते हैं। लेकिन जितने भी निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स होंगे वो सोलूबल होंगे, तो क्या होगा, सोलूबल है, पानी में घुलनशील है, तो पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। दूसरा, सॉइल के द्वारा, मृदा के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो एकदम फ्री रहते हैं और उस सॉइल में मूवमेंट करते रहते हैं। तो जितने भी निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स होते हैं और साथ में Mn, सारे निगेटिव चार्ज वाले सभी निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स और Mn क्या होते हैं, ये सॉइल में मोबाइल होते हैं और निगेटिव चार्ज में फास्फोरस को छोड़कर। तो आपको यहाँ पे हम एग्जांपल नहीं लिखवा रहे हैं, आपको खुद ही अपने हिसाब से सोच कर लिखना है कि कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे जितने भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव होने के साथ साथ वो फास्फोरस को छोड़कर, क्योंकि फास्फोरस भी एक नेगेटिव एलिमेंट्स है, नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट्स है, लेकिन वो सॉइल में मोबाइल नहीं होता क्योंकि वो सोलूबल नहीं होता। नेगेटिव और पॉजिटिव तो अलग बात की बात है कि पहले सोलूबल होना चाहिए, तो इसलिए वो फास्फोरस सोलूबल मोबाइल नहीं होता, ये मोबाइल होता है नेगेटिव चार्ज होते हुए भी। तो और साथ साथ में Mn एक ऐसा एलिमेंट्स है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है, लेकिन उसके साथ में भी सॉइल में क्या होता है, मोबाइल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेस मोबाइल एलिमेंट की। लेस मोबाइल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सोलूबल होते हैं, सोलूबल, ठीक है भैया, जो क्या होते हैं, सोलूबल होते हैं, लेकिन ए हमने बताया ना कि जो मोबाइल एलिमेंट होंगे सोलूबल होंगे बट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय क्ले पार्टिकल। यहाँ पे लेस मोबाइल में ऑल एलिमेंट विच आर सोलूबल बट एब्जॉर्ब बाय क्ले पार्टिकल, तो ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये घुलनशील तो होते हैं लेकिन इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी से जुड़ जाता है कोई एलिमेंट तो उसकी गतिशीलता प्रभावित हो जाती है, तो उसको हम लोग लेस मोबाइल एलिमेंट में रखते हैं। मीन्स एग्जांपल क्या हो जाएगा, सभी पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स, सभी पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, वो लेस मोबाइल होंगे। किसको किसको छोड़कर, एक तो Mn को छोड़कर, Mn हमने बताया कि मोबाइल में होगा, दूसरा जिंक को छोड़कर, जिंक और Mn क्या हो गए, जिंक और Mn इमोबाइल में चलाएगा और जिंक जो है इमोबाइल में चलाएगा और Mn क्या है, मोबाइल एलिमेंट है। तो इसके अलावा जितने पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स होंगे, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, पोटेशियम है, नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है। देखिए जो नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म होता है वो मोबाइल होता है, और जो अमोनिकल फॉर्म होता है, जो नाइट्रोजन का अमोनिकल फॉर्म होता है वो लेस मोबाइल होता है, क्योंकि अमोनिकल फॉर्म में प्लस चार्ज हो जाता है और नाइट्रेट फॉर्म में क्या होता है भैया, निगेटिव चार्ज होता है। तो नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज मोबाइल बट अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज लेस मोबाइल। हो गया। अब हम बात करते हैं इमोबाइल की। तो इमोबाइल में क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जो सॉइल में पानी के साथ सोलूबल होते हैं और सोलूबल नहीं होते, इनसोलूबल। मतलब यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। जो मोबाइल होंगे, लेस मोबाइल होंगे, दोनों सोलूबल होंगे, लेकिन जो इमोबाइल होगा इनसोलूबल होता है। क्या होता है, इनसोलूबल होता है। तो जितने भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पानी में इनसोलूबल है, क्योंकि आप मालूम है पोषक तत्वों की गतिशीलता के लिए पानी जो है कैरियर का काम करता है, तो जब वो घुलनशील ही नहीं होगा तो पानी में मिल नहीं पाएगा, उसके माध्यम से वो चल नहीं पाएगा, तो मोबाइल नहीं होगा। और इनसोलूबल होंगे, और दूसरा वो इनसोलूबल होने के साथ साथ क्ले के पार्टिकल के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हो जाते हैं इमोबाइल एलिमेंट। इनमें फास्फोरस जो है H2PO4 माइनस, मतलब फास्फोरस का कोई भी रूप हो उस सॉइल में क्या होगा, इमोबाइल होगा। साथ साथ में जिंक भी इमोबाइल होगा और नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक फॉर्म इमोबाइल होता है। तो अब जो मोबिलिटी इन सॉइल है वो समाप्त होती है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। किसी भी पोषक तत्व की मृदा में मोबिलिटी निर्भर करती है उसके सोल्युबिलिटी पर और एब्जॉर्प्शन पर। अगर कोई भी एलिमेंट सोलूबल है और एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो मोबाइल होगा। दूसरा सोलूबल है लेकिन एब्जॉर्ब हो रहा है तो लेस मोबाइल हो जाएगा।
तीसरा सोलूबल ही नहीं है तो इमोबाइल हो जाएगा। तो इस तरह से सॉइल में होते हैं। हम आपको एक बार एग्जाम्पल बता देते हैं। मोबाइल एलिमेंट में जो नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, बोरान, क्लोरीन, ये सब जितने होते हैं, सल्फर, ये सब क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज वाले हैं। और एक सॉइल में मोबाइल होते हैं। उसके बाद लेस मोबाइल में जितने पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, जिंक और एमन को छोड़कर वो सब मोबाइल होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं। और ए मोबाइल की अगर बात करें तो जो इनसोल्युबल होते हैं जैसे फास्फोरस, जिंक, ये क्या हो गए, ए मोबाइल हो गए। और साथ में नाइट्रोजन का जो ऑर्गेनिक फॉर्म होता है वो भी सॉइल में क्या होता है, ए मोबाइल होता है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के जो 3 रूप होते हैं, नाइट्रेट फॉर्म मोबाइल, अमोनिकल फॉर्म लेस मोबाइल और ऑर्गेनिक फॉर्म इमोबाइल, तो नाइट्रोजन का तीनों रूप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से बिहेव करता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो समाप्त होता है। ये क्या हो गया रोक भैया, ये कैसा प्यार है यार, दिन जताना पड़ता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है सभी के लिए। नहीं, क्या करना है आज तो इसी के साथ हम आज का अपना ये लेक्चर जो है प्लांट न्यूट्रिएंट पर हम समाप्त करते हैं। आगे हम आपको इसके आगे आने वाली कड़ी में हम आपको लाइव के माध्यम से इसके आगे का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ में जो पोषक तत्व की मोबिलिटी प्लांट में है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा ये लेक्चर था वो मोबिलिटी हम लोगों ने केवल सॉइल में ही पढ़ा है, प्लांट में नहीं पढ़ा है। तो प्लांट की मोबिलिटी जो है हम लोग लाइव के माध्यम से ऐप पर आकर पढ़ेंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।